हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आरटेट परीक्षा 2011 के सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए टेट परीक्षाओं के लिए रीट, आरटेट, सीटेट व अन्य सभी टेट परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो शुरू करते हैं सामाजिक विज्ञान के प्रश्न। भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता है अनेकता में एकता, अशिक्षा, स्वावलंबन या प्रादेशिकता। इसका सही उत्तर होगा अनेकता में एकता। भारतीय समाज की सबसे प्रमुख विशेषताओं में अनेकता में एकता आती है, क्योंकि भारत में हर राज्य, हर क्षेत्र की अलग अलग भाषाएं, अलग अलग पहनावा व विभिन्न जाति, धर्म व समुदाय के लोग रहते हैं। इन सब के बावजूद भी भारत में सभी लोग भारतीय त्योहारों को एक साथ हर्षोल्लास से मनाते हैं। तो इसी प्रकार भारत में अनेकता में एकता प्रदर्शित होती है। नगरीकरण परिणाम है शैक्षणिक विकास का, ग्रामीण विकास का, ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या पलायन का या कृषि विकास का। इसका सही उत्तर होगा ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या पलायन का परिणाम नगरीकरण या शहरीकरण है। क्षेत्रीयतावाद मुख्य कारण है गरीबी का, सामाजिक तनाव का, बेरोजगारी का या वैश्वीकरण का। इसका सही उत्तर होगा सामाजिक तनाव का। सामाजिक तनाव क्षेत्रीयवाद को बढ़ावा देते हैं। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। शिक्षा के उद्देश्यों का, शिक्षण विधियों का, शिक्षण तकनीक का या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा शिक्षण विधियों का। शिक्षण विधियों की जानकारी से अध्यापक विषय वस्तु को दक्षतापूर्वक प्रस्तुत कर सकता है तथा बच्चों को आसानी से विषय वस्तु समझा एवं सिखा सकता है। भारत में गरीबी के लिए कौन सा कारण नहीं है? बेरोजगारी, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, शिक्षा या वृहद परिवार। इसका सही उत्तर होगा शिक्षा, यानी भारत में गरीबी के लिए शिक्षा उत्तरदायी नहीं है। किस हड़प्पा कालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा? वृहत स्नानागार, अन्न आगार, सभा भवन या दुर्ग महल को। इसका सही उत्तर होगा वृहत स्नानागार को। वृहत स्नानागार हड़प्पा कालीन इमारत मोहनजोदड़ो से प्राप्त संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता है, यह कथन किसका है? एल बासम का, वी स्मिथ का, मैक्स मूलर का या जवाहरलाल नेहरू का। इसका सही उत्तर होगा वी स्मिथ का। भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता का कथन वी स्मिथ ने कहा था। निम्न में से किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या कालीबंगा। इसका सही उत्तर होगा कालीबंगा से। कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा सैंधव स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल की खोज सन 1953 में बी लाल एवं बी के थापर ने की थी। हिंद यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? यात्रियों का वृत्तांत, सिक्के, बौद्ध धर्म या जैन साहित्य। इसका सही उत्तर होगा सिक्के। प्राप्त तथ्यों के अनुसार भारत में सबसे पहले हिंद यूनानी शासकों ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। गीता है वेद, स्वतंत्र महाकाव्य, रामायण का एक भाग या महाभारत का एक भाग। इसका सही उत्तर होगा महाभारत का एक भाग। गीता महाभारत के भीष्म पर्व, जो कि छठा पर्व था, इसके 25वें से 42वें अध्याय तक वर्णित है। इसमें कुल 18 अध्याय तथा 700 श्लोक हैं तथा इसके रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था विदिशा,
पुरुषपुर, अहिछत्रपुर या पैटन? इसका सही उत्तर होगा पैटन। पैटन वर्तमान महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है सांची स्तंभ से, सारनाथ स्तंभ से, इलाहाबाद स्तंभ से या लुम्बिनी स्तंभ से? इसका सही उत्तर होगा सारनाथ स्तंभ से। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। भारत ने इस राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। इस राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे मुंडकोपनिषद से लिया गया सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे। फाहियान ने किस शासक के बारे में ऐसा लिखा है? रामगुप्त, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या समुद्रगुप्त के समय के बारे में? सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में। फाहियान एक चीनी यात्री था जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान भारत में आया था। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस शासक के शासन के अंतर्गत बने? पल्लव, चोल, चालुक्य या काकतीय? इसका सही उत्तर होगा पल्लवों के समय। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण पल्लव शासक राजा नरसिंहदेव वर्मन प्रथम ने करवाया था। भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण किस काल में किया गया? महाजनपद काल, गुप्त काल, कुषाण काल या मौर्य काल? इसका सही उत्तर होगा मौर्य काल में। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ध्यान रहे दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे और चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक भी लिखी थी। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा में, दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में या अजमेर में? इसका सही उत्तर होगा फतेहपुर सीकरी में। शेख सलीम चिश्ती मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। अकबर ने पुत्र जहांगीर का नाम इन्हीं के नाम पर सलीम रखा था। नूहे सिपीहर के रचनाकार हैं अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, दारा सिकोह या शेख निजामुद्दीन औलिया? इसका सही उत्तर होगा अमीर खुसरो। खुसरो मिर्जा जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र थे, जबकि अमीर खुसरो 14वीं सदी के लगभग दिल्ली के निकट रहने वाले एक प्रमुख कवि, शायर, गायक और संगीतकार थे। अमीर खुसरो ने मुगलों के 8 सुल्तानों का शासन देखा था। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र था गुलबर्गा, गोलकुंडा, बीजापुर या बीदर? इसका सही उत्तर होगा गुलबर्गा। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना सन 1340 में शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने की थी। संत दादू की मृत्यु किस स्थल पर हुई? सांभर, आम्बेर, नारायणा या पुष्कर में? इसका सही उत्तर होगा नारायणा में। दादू दयाल जी हिंदी के भक्ति कालीन में ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि थे। इनके 52 पट शिष्य थे, जिनमें गरीबदास, सुंदरदास, रज्जब और बखना मुख्य थे। दादू के नाम से दादू पंथ चल पड़ा। संत जाम्बूजी का जन्म कहाँ हुआ था? पीपासर, गागरोण, जेतारण या नागौर में? इसका सही उत्तर होगा पीपासर में। गुरु जंभेश्वर विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक थे। ये जाम्बूजी के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने 1508 में विश्नोई पंथ की स्थापना की थी। विश्नोई का अर्थ होता है दोस्तों 20 और 9, यानी कि कुल 29 नियमों के ऊपर चलने वाले विश्नोई संप्रदाय के लोग होते हैं और यह वन संपदा से एवं वन्य जीवों से अत्यधिक प्रेम करते हैं। संप्रदाय के गुरु जाम्बूजी का जन्म राजस्थान के नागौर परगने के पीपासर गांव में सन 1451 में हुआ था। दस्तक शब्द से तात्पर्य है गुलामी, फैक्ट्री, बंदरगाह या शुल्क मुक्त व्यापार? इसका सही उत्तर होगा शुल्क मुक्त व्यापार। 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बंगाल में बिना चुंगी दिए व्यापार करने की सुविधा दी थी।
ईस्ट इंडिया कंपनी अपने दस्तक से कंपनी के माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने का पत्र जारी करती थी। अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह, जयमल या महाराणा अमर सिंह? इसका सही उत्तर होगा महाराणा उदय सिंह। ध्यान रहे दोस्तों, महाराणा उदय सिंह ही महाराणा प्रताप के पिता थे। महाराणा प्रताप ने ही सबसे अधिक अकबर का प्रतिशोध किया था तथा अकबर की कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। किस मुगल बादशाह के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? इसका सही उत्तर होगा अकबर के काल को। मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल तथा शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। कौन से फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की? मनुची, बर्नियर, थेवनोट या टेवरनियर? इसका सही उत्तर होगा टेवरनियर ने। आईने अकबरी में अबुल फजल ने मनसबदारों की कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया है? 22, 33, 44 या 66? इसका सही उत्तर होगा 66 श्रेणियों का। आईने अकबरी में अबुल फजल ने 66 मनसबदारों की श्रेणियों का उल्लेख किया है। अबुल फजल अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्नों में से एक थे तथा इन्होंने अकबरनामा ग्रंथ की भी रचना की थी। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, नाना साहब या कुंवर सिंह? इसका सही उत्तर होगा नाना साहब ने। कानपुर के अलावा अन्य स्थानों पर किन भारतीय नायकों ने क्रांति का नेतृत्व किया था? तो उनके नाम है, जैसे सबसे पहले कानपुर में नाना साहब ने, दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने, इलाहाबाद में लियाकत अली, फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला, जगदीशपुर बिहार में कुंवर सिंह ने तथा फतेहपुर में अजीमुल्ला। इन भारतीय नायकों ने क्रांति का बहुत ही बहादुरी और वीरता के साथ नेतृत्व किया था। 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक हैं विष्णु भट्ट गोडसे, सीताराम पांडे, नारगेट या मंगल पांडे? इसका सही उत्तर होगा विष्णु भट्ट गोडसे। ध्यान रहे दोस्तों, 1857 की क्रांति का सजीव चित्रण भारत के 2 किताबों में हुआ है। इसमें पंडित विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा मराठी में लिखित माझा प्रवास एकमात्र लाइव रिपोर्टिंग आधारित पुस्तक है। उन्होंने क्रांति के एक एक पल को अपनी आंखों से देखा था और वापस महाराष्ट्र लौटकर माझा प्रवास नामक पुस्तक की रचना की। वीर सावरकर द्वारा लिखित 1857 का स्वातंत्र्य समर में कुछ जगह पर इनका नाम या इनका उल्लेख है। महान नागा महिला गिंड्यालु को रानी की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस? इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? हिंदी, मराठी, गुजराती या अंग्रेजी? इसका सही उत्तर होगा अंग्रेजी में। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ को अंग्रेजी भाषा में लिखा था। महात्मा गांधी की अन्य पुस्तकें यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन तथा हिंदू स्वराज्य है। ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए? 1858 में, 1859 में, 1860 में या 1861 में? इसका सही उत्तर होगा 1858 में। कंपनी के सारे अधिकारों को छीनने का मुख्य कारण सन 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह या फिर यूं कहे कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। भारतीय संविधान लागू किया गया 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को या 26 जुलाई 1950 को? इसका सही उत्तर होगा
26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। मूल भारतीय संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। ध्यान रहे दोस्तों, भारतीय संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को पूर्ण हो गया था और इसी दिन संविधान के कुछ अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था, परंतु पूर्ण रूप से भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 51A में नागरिकों के कितने मूल कर्तव्य वर्णित हैं? 10, 12, 15 या 11 है। इसका सही उत्तर होगा 11 है। प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्य थे, जबकि 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान है। संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को, 9 दिसंबर 1946 को या 26 जनवरी 1930 को। इसका सही उत्तर होगा 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान निर्मात्री सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। भारतीय संविधान में 44वें संशोधन के पश्चात मूल अधिकारों की संख्या है 6, 7, 8 या 5। इसका सही उत्तर होगा 6। मूल भारतीय संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1979 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके संपत्ति के मूल अधिकार को केवल विधिक अधिकार बना दिया गया। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? प्रजातांत्रिक पद्धति, मूल अधिकार एवं कर्तव्य, प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुविधा या स्वतंत्र न्यायपालिका। इसका सही उत्तर होगा प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुविधा। यह भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा के बारे में कुछ भी वर्णित नहीं किया गया। राजस्थान में लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या है 21, 26, 30 या 25। इसका सही उत्तर होगा 25। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें, राज्यसभा की 10 तथा विधानसभा की कुल 200 सीटें हैं। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है भारत के नागरिकों के द्वारा, संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सदस्यों के द्वारा, समस्त मुख्यमंत्रियों के द्वारा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ब, यानी संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा चुना जाता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव समानुपातिक प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, जिसमें कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है। भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन है? प्रमुख सेनाध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं, जिनमें थल, वायु सेना और जल सेना आती है, इनका प्रमुख होता है। तीनों सेनाओं के प्रमुखों को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री। इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। वर्तमान में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में कुल 34 न्यायाधीश हैं। 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश बराबर कुल न्यायाधीश 34 है। 2019 में इनकी संख्या बढ़ा दी गई है।
राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, विपक्ष का नेता, गृह मंत्री या राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति? इसका सही उत्तर होगा उपराष्ट्रपति। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है तथा इसमें अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है तथा 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, एशिया या अंटार्कटिका? इसका सही उत्तर होगा एशिया महाद्वीप। पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं, जिनका क्रम सबसे पहले या सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, उसके बाद में अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया है। यू आकार की घाटी निर्मित होती है नदियों के द्वारा, हिमानी के द्वारा, हवाओं द्वारा या भूमिगत जल द्वारा? इसका सही उत्तर होगा हिमानी द्वारा। परतें किन चट्टानों में होती हैं? आग्नेय, रूपांतरित, अवसादी या ये सभी? इसका सही उत्तर होगा अवसादी चट्टानों में। अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं। खनिज तेल इन्हीं अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। इनमें चुंबकीय लोहा, तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, प्लेटिनम आदि भी पाए जाते हैं। कायांतरित चट्टानों का निर्माण आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों में ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप होता है। वायुमंडल के सबसे निचली परत है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल या आयन मंडल? इसका सही उत्तर होगा क्षोभ मंडल। वायुमंडल की मुख्य घटनाएं जैसे बादल, आंधी एवं वर्षा ये सभी क्षोभ मंडल में होती है। विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला सागर है लाल सागर, अरब सागर, मृत सागर या बाल्टिक सागर? इसका सही उत्तर होगा मृत सागर। मृत सागर के बारे में कहा जाता है कि इसमें कोई भी व्यक्ति डूबता नहीं है। भारत का कौन सा प्रदेश गोंडवाना भूभाग से संबंधित है? हिमालय, गंगा का मैदान, थार मरुस्थल या दक्षिण का पठार? इसका सही उत्तर होगा दक्षिण का पठार। सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? ज्वारीय वन, शीतोष्ण वन, मरुस्थलीय वन या भूमध्य सागरीय वन? इसका सही उत्तर होगा ज्वारीय वन। ध्यान रहे दोस्तों, भारत में सुंदरवन डेल्टा जो कि भारत और बांग्लादेश में गंगा नदी के द्वारा निर्मित किया जाता है, इसमें सर्वाधिक सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। इन्हीं सुंदरी वृक्षों की वजह से गंगा नदी के डेल्टा का नाम सुंदरवन डेल्टा हो गया है। उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है दक्षिण पश्चिमी मानसून, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ, शीत लहर या उपरोक्त में से सभी? इसका सही उत्तर होगा पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ। इनकी वजह से उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा होती है, जिसे मावठ भी कहते हैं। सिंदरी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पेट्रो रसायन, सूती वस्त्र, रासायनिक उर्वरक या सीमेंट? इसका सही उत्तर होगा रासायनिक उर्वरक। सिंदरी रासायनिक उर्वरक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज, गंगा, रावी या व्यास? इसका सही उत्तर होगा सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा राजस्थान हैं। राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले हैं गंगानगर हनुमानगढ़, कोटा बारां, बूंदी टोंक या जयपुर दौसा? इसका सही उत्तर होगा कोटा तथा बारां। कोटा तथा बारां सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। राजस्थान के किस जिले में टंगस्टन का उत्पादन होता है? भीलवाड़ा, उदयपुर, नागौर या जयपुर?
इसका सही उत्तर होगा नागौर में। वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है सिंचाई के लिए, कृषि के लिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए या भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए। इसका सही उत्तर होगा भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए। वर्षा जल संग्रहण का सबसे बड़ा लाभ भूमिगत जल स्तर को सुधारने के लिए होता है। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर स्थित नगर है बीकानेर, नागौर, जोधपुर, पाली, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर तथा बाड़मेर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर तथा डूंगरपुर, जयपुर, टोंक, बूंदी तथा कोटा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ब यानी गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर तथा बाड़मेर राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर स्थित है। ध्यान रहे दोस्तों, वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम परिवर्तित कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 का नाम अब राष्ट्रीय राजमार्ग 68 हो गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो पूर्व में 15 था वह 68 हो गया है। यह पठानकोट से कांडला, यह राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर व जालौर से होकर गुजरता है। अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर है जरगा, शेर, तारागढ़ या अचलगढ़। इसका सही उत्तर होगा शेर। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के निकट गुरु शिखर है। अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर शेर है। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक था महाराव राम सिंह प्रथम, महाराव राम सिंह द्वितीय, महाराव माधो सिंह प्रथम या महाराव उम्मेद सिंह प्रथम। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ब यानी 1857 की क्रांति के समय कोटा के शासक महाराव राम सिंह द्वितीय थे। कोटा में विद्रोह कोटा की राजकीय सेना व आम जनता के द्वारा किया गया था। इस समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन थे। क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्रों तथा एक अन्य अंग्रेज की हत्या कर दी थी। प्रसिद्ध सालिम सिंह की हवेली स्थित है नवलगढ़ में, मुकुंदगढ़ में, पिलानी में या जैसलमेर में। इसका सही उत्तर होगा जैसलमेर में। सालिम सिंह की हवेली को सलीम सिंह ने 1815 में बनवाया था, इसीलिए इसको सलीम सिंह की हवेली भी कहते हैं तथा इसे जहाज महल भी कहा जाता है क्योंकि इसका आगे का हिस्सा जहाज की जैसे दिखता है। किस जिले में गोगामेड़ी मेला लगता है? बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ या जैसलमेर। इसका सही उत्तर होगा हनुमानगढ़ में। गोगामेड़ी में भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष के नवमी को गोगाजी देवता का मेला भरता है। गुरु गोरखनाथ जी ने गोगामेड़ी में 12 वर्ष तक तपस्या की थी। गुरु गोरखनाथ गोगाजी के गुरु थे। वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल हुआ था लोहागढ़ भरतपुर, बाला किला अलवर, मांडलगढ़ भीलवाड़ा या अचलगढ़ माउंट आबू। इसका सही उत्तर होगा लोहागढ़ भरतपुर। लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण भरतपुर के जाट वंश के महाराजा सूरजमल ने 19 फरवरी 1733 में करवाया था। महाराजा सूरजमल को जाटों का प्लेटो या जाटों का अफलातून भी कहते हैं। इसके चारों ओर यानी कि लोहागढ़ दुर्ग के चारों ओर मिट्टी की दोहरी प्राचीर बनी है, अतः इसको मिट्टी का दुर्ग भी कहते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, भूरेलाल वर्मा या रमेश चंद्र व्यास। इसका सही उत्तर होगा बलवंत सिंह मेहता। माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा उदयपुर में 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता थे। प्रजामंडल का अर्थ होता है जनता का समूह है। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं या जीके अभी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं वे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए जीके अभी यूट्यूब चैनल को और घंटी को दबाइए नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।